हमारे देश में कुछ औरतें और लड़कियां बहुत बहादुर होती हैं। इतनी बहादुर होती हैं कि वो डट कर हर मुसीबत का सामना करती हैं और कई बार तो वो दुश्मनों से इस तरह से भिड़ जाती हैं जो उनके ऊपर अत्याचार करने आते हैं, जिसे देखकर लगता है कि ये किसी शेरनी से कम नहीं है। लेकिन बहुत सारी ऐसी महिलाएं और लड़कियां हैं जिनके साथ कुछ घटनाएं हो जाती हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि वाकई में महिलाएं अभी भी इस देश में सुरक्षित नहीं है, क्योंकि शैतान नरभक्षी अभी भी खुली सड़कों पर घूम रहे हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती रहती है। तो आपने एक सीरियल देखा होगा, भाभी जी घर पर है। इसी में जो सौम्या टंडन है, इन्होंने एक अपनी कहानी बताई है बचपन की। एक्चुअली 2 कहानियां बताई है कि इनके साथ क्या छेड़खानी की घटना हुई थी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में ये पली बड़ी है, वहीं पर इनकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ हुई है। और कहती है कि एक शाम जब ये साइकिल पर अपने घर पर आ रही थी तो उसी दौरान एक लड़का जो बाइक पर आता है और अचानक से बाइक सौम्या के सामने रोकता है और वो उनकी मांग में सिंदूर भरकर चला जाता है। इस बात से सौम्या टंडन बहुत ज्यादा डर गई थी और कई दिनों तक वो घर से बाहर तक नहीं निकली थी। फिर कह रही है कि एक बार मैं स्कूल से आ रही थी और साइकिल पर सवार थी। उसी दौरान एक मोटरसाइकिल सवार लड़का उनका पीछा करता है और वो इस तरह से पीछा करता है कि वो घबरा कर नीचे गिर जाती है और उनके सिर पर चोट आती है और उनकी हड्डियां तक टूट जाती है। मैं दर्द से चिल्लाती रही, रोती रही, चीखती रही, लेकिन मेरी मदद के लिए कोई भी सामने नहीं आया। सौम्या कहती है कि उज्जैन में मेरा अधिकतर समय खुद को बचाने में लग गया उन आवारा लड़कों से जो लड़कियों को जीने तक नहीं देते हैं। कभी कोई मेरा पीछा करता है तो कभी कोई मांग में सिंदूर भरकर चला जाता है। इस तरह की कई घटनाएं हुई मेरे साथ। कुछ लोग दीवारों पर उल्टी चीजें लिखकर चले जाते थे, कुछ घर में चिट्ठियां फेंक देते थे, तो कभी कुछ गालियां बक देते थे, कभी कोई भगा कर ले जाने की बातें करता था, तो कभी कुछ होता था। देखिए, हमारे देश में बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो स्कूल जाती हैं और जो इस तरह के मनचले लड़के होते हैं जिन्हें लगता है कि वो इस दौर के बहुत बड़े हीरो हैं और कोई भी लड़की उनके प्यार में पागल हो जाएगी। और एक तरफा प्यार के चक्कर में वो इस तरह से लड़कियों के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन लड़कियां जो मजबूर हो जाती हैं, उनके साथ इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। कभी तेजाब कोई फेंक कर चला जाता है, कभी कोई जान से मार देता है, तो कभी कुछ हो जाता है। हमारे देश में अभी तक ऐसा कोई कठोर कानून नहीं बन सका है जिसके चलते लड़कियां जो है वो सुरक्षित महसूस कर सके। ऐसे आवारा जो जानवर हैं ये अभी भी सड़कों पर घूमते हुए नजर आते हैं, जिन्हें अपने घर की बहू बेटी लगती है, लड़की लगती है अपनी, लेकिन दूसरे के घर की बहू बेटी लड़की एक भोगों की वस्तु लगती है जिसके पीछे वो लगे रहते हैं और जब तक उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर देते तब तक लगे रहते हैं। तो सरकारों को अभी भी चाहिए कि कुछ ऐसा कानून लेकर आए कि इस तरह की कोई घटना होती है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए और वहां पर उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई की जाए और ऐसे लोगों को सीधे तौर पर बीच सड़क पर या तो आप गोली मार दीजिए या फंदे पर लटका दीजिए, तभी जाकर कुछ बदलाव होने वाला है। वरना ये कुछ दिन जेल में बंद रखकर डांट डपट कर पैसे लेकर इससे कुछ भी होने वाला नहीं है।